Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of my viewers and listeners. In this video हम स्टार्ट करेंगे अपने टैली का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं अपने टैली को स्टार्ट करता हूँ। ये पासवर्ड मांग रहा है। टाइप योर पासवर्ड 1 2 3 and 3 2 1 in my case, and whatever in that your case, type your own password. उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे कंपनी में ले आया है मिस्टर सी एन कंपनी, जो कि हमने भी स्टार्ट करनी है। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर सी ने एक कंपनी बनाई, स्टार्टेड बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें, 5 लाख से कारोबार शुरू किया, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और हम लेजर बनाएंगे 2, एक कैश और एक कैपिटल। अकाउंट्स इन्फो में जाएं, लेजर्स में डबल क्लिक करें और लेजर बनाने के लिए क्रिएट में क्लिक करें। बने हुए लेजर देखने के लिए डिस्प्ले में क्लिक करें और अगर कोई लेजर गलत बन गया है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आल्टर पे क्लिक करें। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कोई लेजर पहले से बना हुआ है। तो मैंने देखा कि मेरी स्क्रीन पे 2 ऑप्शन नज़र आए, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। दीज आर द 2 अकाउंट्स जो कि पहले से बने हुए, तो लिहाजा कैश अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप स्केप का बटन प्रेस करके एक विंडो पीछे आ जाएं और क्रिएट में जाएं। 5 लाख से बिजनेस शुरू किया तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ओके, तो कैश तो बना हुआ है। अब मैं यहाँ लिखूँगा कैपिटल। ये जो नाम आपने लिखा है ये मेरे और आपके लिए है, कैपिटल, लेकिन कंप्यूटर इस स्पेलिंग को समझेगा कैपिटल। उसके लिए आपको लिंक करना पड़ेगा इसको कैपिटल अकाउंट के साथ। ये बात समझने की है। मैं यहाँ पे अगर CAT कैट लिख दूँ, अब अकाउंटिंग में कैट नाम का तो कोई लेजर नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल से लिंक कर दूँ तो मेरा कंप्यूटर कैट वाले लेजर को कैपिटल कंसीडर करेगा। तो ऊपर वाला नेम मेरी और आपकी आसानी के लिए है और नीचे वाला जो लिंक है ये कंप्यूटर की अपनी आसानी के लिए है। तो लिहाजा ये आपने ऊपर वाला नाम और नीचे वाला लिंक जो है ये जनाब आपने बहुत एहतियात से करना है। अगर आपने खुदा न खास्ता किसी लेजर को यहाँ पे गलत लिंक कर दिया, मिसाल के तौर पे कैपिटल को लिंक करना था कैपिटल के साथ और आपने इसको लिंक कर दिया है करंट एसेट के साथ, तो ये तो जो नेचर है लेजर की वो ख़राब हो गई, गलत हो गई। तो लिहाजा कैपिटल को मैं कैपिटल के साथ लिंक कर रहा हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपकी इन्वेंट्री जो है वो कैपिटल से इफ़ेक्ट होती है। भाई इन्वेंट्री तो 4 सूरतों में इफ़ेक्ट होती है, परचेज़ करने पर, परचेज़ रिटर्न करने पर, सेल करने पर और सेल रिटर्न करने पर। कैपिटल का इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा कंप्यूटर ने महसूस ही नहीं किया, अदरवाइज़ वो इसको खुद ब खुद यस कर देता। तो जब कंप्यूटर ने मुनासिब समझा तो हमारे लिए भी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एड्रेस बताएं अपनी कंपनी का, नेशनल इंफॉर्मेशन टैक्स जो भी आपका टैक्स है, NTN नंबर जो है वो बताएंगे, और ओपनिंग बैलेंस तो कोई है नहीं क्योंकि अभी हमने बिज़नेस शुरू किया है, 5 लाख से स्टार्ट करना है, तो एंट्री हम करेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका। एक लेजर हमने बना लिया, स्केप करके बाहर आ जाएंगे, जैसे गए थे वैसे बाहर आ जाएंगे। अकाउंट्स में गए थे, लेजर में गए थे और डिस्प्ले में अब देखें आपके पास 3 अदद लेजर हो गए। अभी मैंने एंट्री नहीं की है, मैं जस्ट आपको लेजर्स बना के दिखा रहा हूँ। दूसरी एंट्री हमारी कि क्या दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट ओपन इन अलाइड बैंक एंड डिपॉजिट 2 लाख। बैंक में अकाउंट खुलवाया, इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश का लेजर तो बना हुआ है, हम लेजर में जाएंगे और यहाँ से बैंक का लेजर बनाएंगे और बैंक के लेजर को मैं लिंक करूँगा बैंक अकाउंट के साथ। बैंक को मैं लिंक करूँगा बैंक अकाउंट के साथ। बैंक का नाम बताएं, अकाउंट का नंबर बताएं और किस ब्रांच में वो है। अलाइड बैंक लिमिटेड, बहावलपुर, ब्रांच मुल्तान रोड, जो भी ब्रांच होगी आप यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस देंगे और आपका लेजर सेव हो जाएगा। आगे चलते हैं हम।
तीसरी एंट्री है कि आपने परचेज़ की 1000 शर्ट्स। तो सबसे पहले तो बनेगा परचेज़ का लेजर। परचेज़ का लेजर बनाने के लिए फिर हम जाएंगे अकाउंट्स में, लेजर्स में, क्रिएट में, और यहाँ पे आप लिखोगे परचेज़। परचेज़ को लिंक करेंगे परचेज़ के साथ ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे कि ये परचेज़ का लेजर है। आपने देखा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड लिखा हुआ आ गया। मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ 4 चीज़ों से इफेक्ट होती है, परचेज़, परचेज़ रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। क्योंकि इन्वेंट्री कब इफेक्ट होती है? जब वो बढ़ेगी। वो बढ़ती 2 सूरतों में, या तो परचेज़ होती है या सेल रिटर्न होती है, और वो घटती 2 सूरतों में, या तो वो परचेज़ रिटर्न होती है या फिर सेल होती है। इन 4 सूरतों में ही आपकी इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, अदरवाइज़ आपकी इन्वेंट्री जो है वो इफेक्ट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने बताया कि जी आपने परचेज़ की हैं, क्या की हैं? 1000 शर्ट्स। शर्ट्स इज़ योर स्टॉक आइटम, दिस इज़ योर इन्वेंट्री, दिस इज़ योर इन्वेंट्री। इसी चीज़ का तो हम कारोबार करते हैं। तो वापस आ जाएं, स्किप करें। इन्वेंट्री के लिए मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इन्वेंट्री के लिए हम इन्वेंट्री में जाएंगे। सो नाउ क्लिक ऑन इन्वेंट्री ऑफ इन्फो। इन्वेंट्री बनाने से पहले आपको ये बताना होगा कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यानी जो चीज़ें आप बेचते हैं वो लीटर में होती हैं, मीटर में होती हैं, किलोग्राम में होती हैं, पीसीज में होती हैं। तो शर्ट्स जो है वो किलोग्राम में नहीं होती, ये होती है पीसीज के अंदर। यू कैन सी पीसीज। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाएंगे हम, क्रिएट PCS एंड टाइप फॉर्मल नेम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं इशारिया के बाद। स्केप करके पीछे आ जाएं और फिर दोबारा इन्वेंट्री इन्फो में जाएं और स्टॉक आइटम बनाएं। शर्ट हमारा स्टॉक आइटम है। अब आप देखें कि एक जनरल स्टोर में अगर हम चले जाएं तो जनरल स्टोर के अंदर तकरीबन 2000 से 3000 आइटम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई सोप है, या कोई जूस है, या कोई खाने पीने की चीज़ें हैं। एक जनरल स्टोर में कितने आइटम होते हैं? तो आपको सारे के सारे अपने स्टॉक आइटम में ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप उसको ऐड नहीं करेंगे तो ना आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, ना ही आप उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी जनरल स्टोर में चले जाएं, किसी खाने के होटल में चले जाएं, तो उस होटल में जितनी भी चीज़ें मेन्यू में हैं वो कंप्यूटर में ऐड होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बिल के अंदर प्रिंट ही नहीं होंगी। तो हमारे एग्जांपल में स्टॉक शर्ट है। स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक आइटम पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जिस चीज़ का हम काम करते हैं वो शर्ट्स हैं। वो पूछ रहा है कि शर्ट आपका प्राइमरी आइटम है। शर्ट तो हमारा प्राइमरी आइटम है क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो शर्ट से ही है। सारी इनकम हमारी जो है वो शर्ट से ही है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो वो अभी हम बना कर आए हैं, हमने बनाया है कि पीसीज हैं। सो आप इसको पीसीज के साथ लिंक कर देंगे। अब आप अकाउंटेंट हैं, आपको पता है कि जो स्टॉक लेजर बनता है वो FIFO, LIFO और एवरेज बेस पे बनता है। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आपका जो स्टॉक लेजर बनेगा वो FIFO पे बनेगा, LIFO पे बनेगा, या फिर एवरेज पे बनेगा? तो डियर व्यूअर्स, आप ये जान लीजिए कि टैली के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होती है वो होती है एवरेज मेथड। सो आई वांट टू चेंज इट ऑन FIFO बेस। तो मुझे चेंज करना है। अब यहाँ पे एक विंडो आती है बिहेवियर की, जो कि इस वक्त आपके सामने नहीं आ रही। उसको लाने का तरीका ये है कि आप यहाँ से कन्फिगर में जाएं, अलाउ एडवांस इंक्रीज इन मास्टर्स पे क्लिक करें और इसको कर दें यस। एक्चुअली ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको यस और नो करके इस सॉफ्टवेयर को अपनी कंपनी के मुताबिक मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन बहुत एहतियात से काम करते हुए हम इनको यस से नो और नो से यस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आए कन्फिगर में और जो ऑप्शन आपको नो नज़र आ रहा है उसको उठा के आप यस कर दें, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अभी मैंने एक ऑप्शन को चेंज किया है, अलाउ एडवांस इंक्रीज इन मास्टर्स। उसके बाद सेव करने के लिए कंट्रोल ए। टैली के अंदर सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ए। ये मैंने प्रेस किया, कंट्रोल ए। अब आप देखें यहाँ पे बिहेवियर की विंडो आ रही है। ओके, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि मेथड कौन सा लेंगे आप। उसने तो अपनी तरफ से एवरेज मेथड लगाया हुआ है, तो मैंने F प्रेस किया तो मेरे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई, ये देखें, जिसमें से मैंने सेलेक्ट करना है FIFO। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मार्केट वैल्यूएशन मेथड जो है इसको आप चेंज नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यूएशन जो है वो एवरेज ही होनी चाहिए, और सेव करने की शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल ए।
तो वापस बाहर आ जाएं स्केप करके, एंट्री सेव हो गई है आपकी। वापस अकाउंट्स में जाएं, लेजर्स में जाएं और दूसरा लेजर देखते हैं कौन सा है। परचेज़ का लेजर मैं बना चुका हूँ, शर्ट मैंने इन्वेंट्री में जाके बना ली है। अब ये आपने परचेज़ किससे किया है? ये मैंने परचेज़ किया है उधार पे यानी क्रेडिट पे जाकिर से। तो एक शख्स जाकिर है, वो आपने उसको पैसे देने हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंट पेबल उसके नाम के साथ जोड़ दें ताकि हमें पता लग जाए कि हमने जाकिर के पैसे देने हैं। अकाउंट पेबल जाकिर को लिंक करेंगे आप सन्ड्री क्रेडिटर के साथ। अकाउंट पेबल जाकिर को आप लिंक करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के साथ, यानी ये आपका अकाउंट पेबल है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, वो मुझे कहता है कि क्या आप इसका बैलेंस बिल बाय बिल देखना चाहते हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी कंपनी जो आपको कहे। इस वक्त मैं इसका बैलेंस जो है एज अ होल देखना चाहता हूँ लेजर्स में, ताकि आने वाली पेमेंट को मैं एडजस्ट कर सकूँ। तो मैंने इसको फ़िलहाल नो कर दिया है। मिसाल के तौर पे मैंने जाकिर से पहले ख़रीदा 50,000 का माल, फिर मैंने ख़रीदा 70,000 का माल और फिर मैंने ख़रीदा 1,00,000 का माल। अब मैंने इसके 50,000 भी देने हैं, 70,000 भी देने हैं और 1,00,000 भी देना है। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल 10,000 रुपये हैं, तो मैं बिल बाय बिल पेमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस ऑप्शन को नो कर रहा हूँ। तो मैं 10,000 रुपये दे के कह दूँगा कि भाई मेरा जो बैलेंस बचता है वो अब आप जो है वो मुझे बता दें, यानी एज अ होल बता दें। 50,000 जमा 70,000 जमा 1,00,000 रुपये, तो जितना बनता है वो बता दें। ठीक हो गया। दूसरी सूरत में जो है आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फ़िलहाल मैंने इसको नो कर दिया है, आप भी इसको नो कर दें। अकाउंट पेबल जाकिर का एड्रेस बताएं, उसका जिस आप माल लेते हैं वो लीगल भी है कि नहीं है, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो लीगल होना चाहिए, उसका एनटीएन नंबर होना चाहिए बाकायदा। सेव कर दें इसको। टैली में जब कंपनी बनती है तो पहला जो स्टेप होता है वो लेजर्स का होता है। तो हमने जनाब कैश और कैपिटल का लेजर बनाया, फिर कैश और बैंक को देखा, फिर हमने परचेज़ का लेजर बनाया, फिर शर्ट्स का लेजर बनाया, फिर हमने ऑन अकाउंट जाकिर का लेजर बनाया, फिर रिटर्न डिफेक्टिव शर्ट्स 50 शर्ट्स 150 जाकिर से हमने ली थी 1,000 शर्ट्स, उसको अब हम वापस कर रहे हैं, यानी परचेज़ रिटर्न है ये। तो परचेज़ रिटर्न का भी एक लेजर बनेगा और जाकिर का लेजर दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप बनाओगे परचेज़ रिटर्न और इसको लिंक कर देंगे आप परचेज़ अकाउंट के साथ। याद रहे परचेज़ को भी परचेज़ से लिंक करना है और परचेज़ रिटर्न को भी परचेज़ से ही लिंक करना है। अब आप स्क्रीन पे देखें ऑटोमेटिकली उसने इन्वेंट्री वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट किया हुआ है। ओके डन। उसके बाद इसने सोल्ड की हैं, हमने सोल्ड की हैं 500 शर्ट्स। तो सेल का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है वो सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल को लिंक करेंगे सेल्स अकाउंट के साथ। तो सेल्स की सूरत में भी आपकी वैल्यूज़ इफेक्ट होती हैं। अभी सेल आपने किसको की है? ये हमने की है ऑन अकाउंट, यानी उधार पे, ऑन अकाउंट क्रेडिट पे गुल को की है। तो अकाउंट रिसीवेबल, जिस आदमी से पैसे लेने होते हैं वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है, उसके नाम के साथ अकाउंट रिसीवेबल लगा दें। इसको लिंक करेंगे सन्ड्री डेटर के साथ और वही बैलेंस मेंटेन बिल बाय बिल को नो कर दें और आगे चलते बने, आगे चलें। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा जो कस्टमर था गुल, उसने हमें 100 शर्ट्स वापस कर दी हैं। तो फिर सेल्स रिटर्न का भी एक लेजर बनेगा, इसको लिंक करेंगे सेल अकाउंट के साथ, सेल को भी सेल के साथ और सेल रिटर्न को भी सेल के साथ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने जाकिर को 10,000 रुपये की पेमेंट की, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट भी बना हुआ है और जाकिर का अकाउंट भी बना हुआ है, लिहाजा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम गुल, यानी आपका जो कस्टमर है गुल, उसने आपको 15,000 रुपये दिए, चेक दिए, तो बैंक को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। दीज आर टू लेजर्स आर एग्जिस्ट, जो पहले से बने हुए हैं, लिहाजा दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3,000 रुपये की आपने तनख्वाह दी है चेक के ज़रिए, सैलरी एक्सपेंस।
सैलरी एक्सपेंस को लिंक करेंगे आप एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ख्याल करना है डायरेक्ट ना कर देना, एक्सपेंस इनडायरेक्ट के साथ, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने दोबारा शर्ट्स परचेज़ की हैं, तो परचेज़ का लेजर तो हम बना चुके हैं, शर्ट्स का लेजर भी हम बना चुके हैं, लेकिन आपने किससे परचेज़ की हैं? हमने आमिर से की हैं। ओके, आमिर हमारा सप्लायर है, लेकिन इस एंट्री में जो फ़र्क है वो ये है कि ये एंट्री कैश पर है, फॉर कैश। जाकिर से हमने लिया था उधार पे, तो ये हमारा कैश पर है। तो आप यहाँ पे अकाउंट पेबल आमिर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आमिर को आपने पैसे देने नहीं है, दे दिए। आप यहाँ लिखेंगे आमिर वेंडर ऑन कैश, आमिर वेंडर ऑन कैश, ताकि आपको याद रहे कि आमिर को हमने कैश पे जो है वो परचेज़ की है। और इसको सनरी क्रेडिटर से लिंक नहीं करना, क्योंकि हमने नकद अदायगी की है, लिहाजा इसको लिंक करेंगे कैश इन हैंड के साथ, ठीक है। यानी जो आपके पास कैश हैंड में था वहाँ से आपने इसकी अदायगी की है। ये देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि 200 शर्टें आपने फिर बेची हैं, तो सेल्स का लेजर भी बना हुआ है, शर्ट्स का लेजर भी बना हुआ है। हबीब कारपोरेशन को आप, यानी हबीब को आपने बेची हैं कैश के ऊपर, तो अकाउंट रिसीवेबल तो लिख नहीं सकते इसके साथ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये नकद सेल है, तो आप लिखेंगे हबीब कस्टमर ऑन कैश, इसको लिंक कर देंगे कैश इन हैंड के साथ। अगर आपका कोई कस्टमर आपको कैश पर यानी आपसे ख़रीदारी कर रहा है, तो आप उसको बना के कैश इन हैंड से लिंक कर देंगे, ठीक है। डियर व्यूअर्स, इस सिनेरियो में आपने देखा है कि तमाम लेजर्स जो हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने बना लिए हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब बारी है क्वेश्चन को स्टार्ट करने की, सवाल को स्टार्ट करने की, यानी कि पोस्टिंग करने की। पोस्टिंग करने के लिए आपने जाना है ट्रांजैक्शंस में, और सबसे पहले एंट्री है आपकी स्टार्ट अ बिज़नेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख से बिज़नेस शुरू किया। इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंटिंग वोचर में, आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे राइट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज़ करेंगे तो परचेज़ में जाएंगे, सेल करेंगे तो सेल में जाएंगे, जर्नल की एंट्री पास करेंगे तो जर्नल में जाएंगे। अगर आपका ग्राहक आपको पैसे देगा, कस्टमर आपको पैसे देगा, तो रिसीट्स में जाएंगे। अगर आप किसी को पैसे देंगे तो आप पेमेंट में जाएंगे, आप इस वक्त पेमेंट के अंदर ठहरे हुए हैं। अगर कैश और बैंक की एंट्री होगी तो कंट्रा में जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन याद रहे कि जब टैले पहली दफ़ा इंस्टॉल किया जाता है तो ये सिंगल एंट्री पे चलता है। मैं दोबारा आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जब टैले पहली दफ़ा आप चलाएंगे तो ये सिंगल एंट्री पे चलता है। आप देखें ना तो इसमें डेबिट है ना इसमें क्रेडिट है, हमने काम करना है डबल एंट्री के ऊपर। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहले आप आ जाएं अकाउंटिंग वोचर के अंदर। कतन आपने ये गलती नहीं करनी जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि गेट वे के ऊपर बैठ के कन्फिगर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं अब जो आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ दोबारा सुन लें। सबसे पहले अकाउंटिंग वोचर के अंदर आ जाएं और कन्फिगर पे क्लिक करें, ठीक है। अब स्टूडेंट जो गलती करता है वो गेट वे के पे ऊपर बैठ कर फिर कन्फिगर में जाता है, तो ये वाली एंट्री नहीं करनी हमने। हम गए थे अकाउंटिंग वोचर में और यहाँ से आपने जाना है कन्फिगर में। ये वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सिंगल एंट्री मॉड यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ सिंगल एंट्री। तो मैंने कहा भाई मैं सिंगल एंट्री यूज़ नहीं करना चाहता, नो, नीचे आ जाए। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप कैश अकाउंट को जर्नल में यूज़ करना चाहते हैं, अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल। जैसे जर्नल में हम कैश की एंट्री बिल्कुल करेंगे। अगर आपने इस ऑप्शन को यस ना किया तो जर्नल के अंदर हुए कैश की एंट्री नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे कि फ़र्नीचर लिया है 22,000 रुपये का, तो फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, तो वो जर्नल में तो कैश आएगा ही नहीं, इसको आपने यस करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पूछेगा कि क्या आप डेबिट और क्रेडिट यूज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल यूज़ करना चाहते हैं, डेबिट और क्रेडिट में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं टू और बाय यूज़ नहीं करना चाहता, इसको मैंने यस कर दिया।
माय डियर व्यूअर्स, मैं दोबारा आपको अर्ज़ करता चलूँ, इन तमाम ऑप्शंस को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ जिनकी ज़रूरत है उनको आपने मॉडिफाई करना है। नंबर 1, यूज़ सिंगल एंट्री, नो। अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल, यस। उसके बाद यूज़ क्रेडिट डेबिट, यस। और सेव करने के लिए कंट्रोल A। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें, डेबिट भी आएगा, क्रेडिट भी आएगा एंड सो ऑन। तो वापस आने के लिए स्केप का बटन इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।